Good evening to all and very good evening. Welcome to the Shaurya Bharat digital platform, Shaurya Bharat YouTube channel. That is your favorite YouTube channel, Shaurya Bharat Defense Yodha YouTube. And we are discussing the important Maurya dynasty. So let's move to the topic directly. That topic is an important topic. We have discussed up to the Shishunaga Kalashok and completed, and then Mahapadmanand, Dhananand, as well as the invasion of Alexander at the time of Dhanananda in the 326 BCE. अलेक्जेंडर कब अटैक करता है? 326 BCE में. कब करता है? जब मगध पर किसका कौन है? मगध का एम्परर कौन होता है? धनानंद. मगध का एम्परर कौन होता है एट दैट टाइम? धनानंद. स्टोरी मैंने बता दी थी, आई थिंक आप लोगों को नहीं बताई थी चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी. अच्छा, तो स्टोरी ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य दास था या क्षत्रिय था? अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में स्टोरी, तो हेडिंग लगा देते हैं एक बार, चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य. एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यही दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आते हैं कि कभी कहते हैं वो क्षत्रिय था, कुछ कहते हैं, कुछ हिस्टोरियन कहते हैं वो दास था. तो रीजन भी क्लियर है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है. चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ऐसा इसलिए कहा जाता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य की मदर का नाम क्या था? मूरा. और मूरा का जो वर्क था, मूरा कहाँ काम करती थी? मूरा मगध के जनाना महलों में काम करती थी, सजावट का. किसका काम करती थी? फ्लावर्स, डेकोरेशन, ये सारे काम करती थी. जो मुगलों के समय में जिसको हरम कहा जाता है, इस समय हम कहेंगे जनाना महल, रानियों के महल में, वहां पर क्या काम करती थी? जो डेकोरेशन का काम होती वो. तो मूरा से यहां से पता चलता है कि यह क्वीन नहीं थी या किसी डायनेस्टी से नहीं थी. लेकिन जब हम फादर की बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, तो उनका नाम था चंद्रवदन मौर्य. चंद्रवर्धन मौर्य. ये मौर्य शब्द वहीं से आया था, पहले तो ये समझ लीजिए, क्योंकि मूरा तो मौर्य थी नहीं. चंद्रवर्धन मौर्य कहां के हेड थे? दैट मीन्स किसी एक रिपब्लिक के हेड थे, यानी इनके पास छोटी सी कोई एक स्टेट्स रही होगी. उस स्टेट का नाम है पीपलीवन. कहां के थे ये? पीपलीवन. कहां आया हुआ है पीपलीवन? तो पीपलीवन मगध के ऊपर हिमालय के फुटहिल्स, जो नेपाल का तराई पोर्शन है, वहां पर है पीपलीवन. पीपलीवन के राजा कौन हुए? चंद्रवर्धन मौर्य. तो फादर की साइड से चंद्रगुप्त क्या हुआ? प्रिंस, राजकुमार, कुमार, युवराज. एंड मदर क्या थी? मूरा. इसलिए हिस्टोरियन जब इसके बात लिखते हैं तो कुछ ऐसा लिख देते हैं, जबकि एक्चुअली ये था. पीपलीवन छोटी रियासत थी मगध के सामने. मगध में जब भी फेस्टिवल्स होते थे तो कई आसपास के इन्हीं राजाओं को इनवाइट किया जाता था, तो ये भी जाते थे. उसी समय मूरा से इनकी मुलाकात होती है, चंद्रवर्धन मौर्य की, इनका विवाह हो जाता है. पहले गंधर्व विवाह, देन व्हाटएवर इट इज, राइट. उनसे जो सन है वह है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य. पहली कहानी तो यहां तक आई. अब पीपलीवन में बहुत अच्छी तरह से रहते हैं. पीपलीवन के पास एक खजाना होता है. वही खजाने वाली कहानियों पे आ जाओ. क्या होता है? ट्रेजर, कोष, बहुत खुफिया.
है ना, जिसमें यूं जाकर यूं बजाओगे तो एक रास्ता खुलेगा, फिर उसमें से सांप आएंगे। पिक्चरें बहुत देखता है, ऐसा होता है। फिर तस्वीर के पीछे यूं गुप्त दरवाजा होगा, उसको तस्वीर को यूं घुमाएंगे, पत्थर की मूर्ति हटेगी। तो ये सब कुछ था। इसका पता उस पर्सन को लग जाता है जिसको धन से आनंद आता था, धनानंद। अब वो अपने स्पाई भेजता रहता है इधर उधर, खुफिया जो सूचनाएं जो लाते हैं, पर वो पता नहीं चल पाता। तो कहता है कि सीधा ही डायरेक्ट पूछ लो इससे, चंद्रवर्धन मौर्य से, कि कहाँ है बता, क्योंकि ये तो उसकी रियासत तो बहुत छोटी, इसके मगध के सामने, मगध तो बहुत बड़ा एम्पायर था। तो क्या करता है कि नहीं, दिमाग लगाता है कि ऐसे नहीं, क्योंकि इसका जो अमात्य होता है वो कहता है ऐसे नहीं पूछना है। तो वो वहां जाते हैं। ऑल ऑफ सडन चंद्रवर्धन मौर्य की छोटी सी पीपली वन रियासत में मगध का शासक आ रहा है, सब इंफॉर्मेशन आती है। जितना हो सके चंद्रवर्धन मौर्य वेलकम के लिए सब कुछ करता है। भोज पर आमंत्रण होता है, तो आखिर में बातों ही बातों में बात निकल जाती है कि जनता पर कर बहुत लगाए जा रहे हैं, जनता, राजा के पास कोष में कमी आ चुकी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, ट्रेजर खाली पड़ी है, तो आपके जो, हमने ऐसा सुना है कि यहाँ कहीं है। तो इसका माथा ठनक जाता है चंद्रवर्धन मौर्य का कि ये तो पूरा मेरा क्या ले लेगा सारा धन। तो बातों को, वो जितनी बात करना चाहता है उन बातों को ये टालता रहता है। तो इसको पता चल जाता है कि अब इसका आंसर तो ये देगा नहीं। फिर षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी होती है जिसमें चंद्रवर्धन मौर्य की हत्या कर दी जाती है। मूरा को पकड़कर वापस मगध के जनाना महलों में डाल दिया जाता है। लेकिन इनके जो गार्ड होते हैं, यानी जो स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, राजा के जो विश्वस्त, जो कॉन्फिडेंस वाले जो सेनापति होते हैं या सैनिक होते हैं, ऐसा कहूंगा, आर्मी मैन होते हैं, वो छोटे चंद्रगुप्त को लेकर भाग जाते हैं टनल के रास्ते से, सुरंग के रास्ते से। मगध की सेना इनका पीछा करती है, उनको मार देते हैं। फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध के निवासियों तक पहुंचा दिया जाता है, जहां खरीद फरोख्त होती है बच्चों की, दासों के रूप में, स्लेव्स, काम करवाने के लिए, घर के काम। तो एक व्यक्ति इसको अपने घर ले आता है और उससे बस काम करवाना शुरू करवा देता है। वो सारे दिन ताड़ी महुआ जो भी है वो पीता रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य सारे दिन उसके घर के काम करता रहता है, सफाई करनी, खाना, चौकी, पूरा सब ये सब काम। धीरे धीरे एडेप्टेशन आता है। काम करने से क्या आता है? एडेप्टेशन। इधर पैरेलल स्टोरी चल रही होती है धनानंद के कोर्ट की, जहां चाणक्य बहुत बड़े, धनानंद के मंत्री होते हैं उस समय, कौटिल्य, लेकिन वो प्रजा पर, यानी जो जनता है उस पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाता है। तो ये उसका अपोज करते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, राजनीति है कहती है, कूटनीति है कहती है, जनता सुखी होती तभी राजा का मान होता है। तो धनानंद, वैसे ही मैंने बताया था कि किस डायनेस्टी से थे, इनका काम क्या था एक्चुअली? ये सर बहुत इतना कुछ नहीं है, देखना है। महापद्मनंद क्षत्रिय नहीं थे, तो क्या थे? सलों में काम करने वाले। तो ये इनका पेशा होता है। तो अपना शौक बच्चों के साथ पूरा कोर्ट में, इनके राज दरबार में धनानंद का अजीबो गरीब शौक होता है। 5 बच्चे कंटिन्यूस रहते ही हैं, बात करता करता तो चाणक्य को कहता है, जब बहुत ज्यादा अपोज करता है चाणक्य, तो कोर्ट में भरी सभा में कहता है इस ब्राह्मण को पकड़ो और इसकी भी शिखा काट दो, चोटी काट दो। अब ब्राह्मण की शिखा ही सबसे इंपॉर्टेंट होती थी, तो वह अपनी चोटी को, जब उसको पकड़ लिया जाता है, उसकी चोटी खोल दी जाती है। तो बाकी सभासद फिर उसको रोकते हैं धनानंद को कि ये करना उचित नहीं है किसी ब्राह्मण के साथ, क्योंकि ब्राह्मण के यज्ञोपवीत और शिखा 2 इंपॉर्टेंट जो होता है उसकी लाइफ में। चाणक्य वहां से यह कहकर निकल जाते हैं कि मेरे को इस दरबार में अब नहीं रहना है और मैं तेरा वंश है जो समूल नष्ट करके ही वापस आऊंगा मगध के इस साम्राज्य में, तब तक शिखा नहीं बांधूंगा, और तब तक शिखा नहीं बांधूंगा। ये प्रतिज्ञा थी चाणक्य की। चाणक्य ने कहा था कि जब किसी वही पांचाली की तरह सेम,
चाणक्य क्या करते थे कि किसी पौधे की जड़ों में यदि मट्ठा पिलाने से वो पौधा खत्म होता है तो जहर डालने की जरूरत ही नहीं। मीठा क्या डाल दो, पौधे में बहुत ज्यादा मीठा पदार्थ डाल दो, पौधा अपने आप खत्म हो जाएगा। तो क्या विष क्यों डालना है, जहर क्यों डालना है? तो कई लोग होते हैं जो यूं, किसको नहीं सर, किसको सुला दो? नहीं मतलब हनी भी जो भी होते हैं उनको डाल दो। हाँ तो मैंने नाम भी समझ लिया। और जान भी गए होंगे। बिल्कुल, क्योंकि इस बैच की बात ही नहीं है वो। अभी अल्लाह का शुक्र है, कान ना अच्छे और आँख ना सही, कान तेज करके। ठीक है, और बातों की समझ भी है थोड़ी बहुत। अब देखिए आगे क्या होता है। तो वहां से चाणक्य जब मगध में घूम रहे होते हैं तब वो उस लड़के को देखते हैं। वह क्या है कि पूरे दिन पानी भरने का काम कर रहा होता है। उस दिन वह घड़ा ले जाता है, कुछ लोग उसके घड़े पर पत्थर मारते हैं, घड़े टूट जाते हैं, फिर घड़ा लाता है, पर वो हारता नहीं बच्चा। तब चाणक्य देखते हैं अपनी उस नजर से कि इसको मैं अगर ट्रेनिंग दूंगा तो जरूर ये कुछ न कुछ करेगा। उसके ललाट, मस्तक की रेखाएं, हाथ की कुंडलियां सब देख लेते हैं वो इतनी दूर में, बुलाते हैं पास में। इसी तरह से उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, मैं तुम्हें राजनीति, कूटनीति, वेपन सब सिखाऊंगा। और इसका तो वो वैसे ही तंग आ चुका होता है चंद्रगुप्त मौर्य उस अपने मालिक से, तो वह वहां से भाग जाता है उनके साथ। ये थी स्टोरी एक्चुअल। अब यहां से चाणक्य की स्टोरी शुरू होती है, एक दूसरी सेकंड शिफ्ट। चाणक्य ट्रेनिंग देते हैं किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग देकर उसको सब चीजें बताते हैं कि तुम्हारी माता जो है यहाँ महलों में है। अब मैं तुम्हें, जब वो परिपक्व इतना मैच्योर हो जाता है कि वह महल में जाकर दासत्व का काम, के दास का काम तो तुमने सीख लिया है, तो अब तुम इस महल में जाओ, धनानंद के प्रिय बन जाओ, प्रिय दास। चंद्रगुप्त वहां जाता है, दो पर्पस थे उसको, अपने पिता की हत्या का बदला लेना, अपनी माता को खोजना। वह यही ट्राई करता है और इसी ट्राई में एक और करेक्टर सामने आता है। एक करेक्टर सामने आता है कि उसको हथियार चलाने का तरीका तो बता ही रहा था चाणक्य, तो एक युद्ध में धनानंद की बहुत अच्छी सहायता करता है, उसको मरने से बचाता है, तो धनानंद का फेवरेट हो जाता है। तो बड़ा दासों का हेड बना देता है धनानंद उसको। ठीक है, इसी समय एक पिक्चर और आ रही है अब सामने। धनानंद की सिस्टर का नाम था दुर्धरा, और उसके लिए धनानंद के सख्त आदेश थे कि दुर्धरा को जो चीज चाहिए वो उसी समय उपस्थित होनी चाहिए। तो वो नीले कमल एक बार जब साथ में जाते हैं तो उसको बहुत पसंद आता है, और नीले कमल के फूल बड़ी गहरी खाई में होते हैं, वहां वो गिरने वाली होती है, और चंद्रगुप्त मौर्य उसको बचा कर ले आता है और नीले कमल भी लाकर दे देता है। तो इसकी ड्यूटी लग जाती है बॉडीगार्ड, किसका? दुर्धरा का। ठीक है, ये ड्यूटी आ जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की। अब चंद्रगुप्त मौर्य तो अपनी ड्यूटी के साथ साथ सारे खुफिया रास्ते, जेल कहाँ है, सुरंग कहाँ से निकलती है, कोष कहाँ है, सारी चीजों की पता करता रहता है। दुर्धरा उसके लिए एक बहुत अच्छा मीडियम हो गई, उसकी प्रोटेक्टर हो गई। धनानंद समझ रहा था कि ये दुर्धरा का प्रोटेक्टर है, चंद्रगुप्त समझ रहा है कि ये मेरी प्रोटेक्टर है, मैं इसके बहाने से सब चीज यहाँ की पता कर लूंगा। वह इसके बहाने से सब चीज पता करता है। उसी समय इसका अलेक्जेंडर का अटैक होने वाला होता है, तो उसके लिए भी तैयारी बहुत अच्छी करवा देता है। तो धनानंद खुश खुश खुश, हैप्पी हैप्पी, वेरी हैप्पी, सब कुछ हैप्पी हैप्पी। अब यहाँ पर ये सारे रास्ते जब पता कर लेता है, इधर दुर्धरा के मन में चंद्रगुप्त के प्रति आसक्ति, मोहब्बत, प्रेम, अनारकली, तो
यह चंद्रगुप्त के प्रति आसक्ति, इधर चंद्रगुप्त और दुर्धरा, उधर धनानंद। दो टारगेट। दुर्धरा को यह पता नहीं कि चंद्रगुप्त इसको मारने वाला है, भाई को, जिस भाई ने मेरी इतनी रक्षा की है और इतना सब कुछ दिया। पर चंद्रगुप्त से विवाह आवश्यक है, क्योंकि उधर चाणक्य रोज चंद्रगुप्त को याद, आज क्या किया चंद्रगुप्त के, आज तो कुछ नहीं किया, आज तो दुर्धरा के कमरे में ही बैठा रहा था, हम दोनों बैठे थे। तो चाणक्य बार बार अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना है और क्या, किसको खोज निकालना है। फिर उसकी मदर को जब खोजता है तब मदर रियल स्टोरी बताती है। फिर चंद्रगुप्त यहाँ से पीपलीवन जाता है, पीपलीवन में जाकर अपने राज्य को देखता है, खजाने को पता करता है कि हाँ खजाना है। उस खजाने से वह सेना इकट्ठी करता है खुफिया तरीके से और अटैक करता है धनानंद पर। धनानंद, उससे पहले विवाह हो जाता है इन दोनों का, दुर्धरा और चंद्रगुप्त का। धनानंद बहुत नाराज होता है, पर वो विवाह करते ही वैसे ही बाहर निकल जाता है, पीपलीवन चले जाते हैं और अटैक करता है। धनानंद के नंद वंश की समाप्ति कर देता है। नंद वंश का लास्ट रूलर कौन था? धनानंद। इस तरह से चंद्रगुप्त की कहानी चलती है। हाँ, कौन चंद्र नंदिनी? दुर्धरा होती है इसकी वाइफ। उसका नाम बता रहे बस, कुछ नहीं, सीरियल वाले ऐसे ही बता रहे हैं, पाने के लिए। दो पत्नियां हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। अब आए ना। कार्नेलिया या हेलिना, सेल्यूकस निकेटर की बेटी। ये दो पत्नियां चंद्रगुप्त मौर्य की होती हैं। अब जब चंद्रगुप्त शासन में आ जाता है, बहुत बड़ा शासक बन जाता है, मौर्य क्या होता है? हाँ, चाणक्य। चाणक्य इसका प्रधानमंत्री, विशेष पद अमात्य बना दिया जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू जो सपना इसने ड्रीम देखा था चाणक्य ने कि जो हाँ पूरा इंटीग्रेटेड होगा, ये जो छोटे छोटे मगध के आसपास के जितने भी एम्पायर हैं या जो दास हैं उन सबको इसी एक एम्पायर में डालेंगे और पूरा अखिल भारतीय साम्राज्य बनाया जाएगा, इंटीग्रेटेड रूल होगा इसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब यहाँ सेल्यूकस निकेटर अटैक करता है, क्योंकि वो जो अलेक्जेंडर नहीं कर पाया था उसको कंप्लीट करने कौन आता है? सेल्यूकस निकेटर। अगेन वही बेबीलोन, वही वहीं पे जहां पे सिकंदर था, वहां से थोड़ी आता है, अफगानिस्तान में रुक जाता है ना वो तो। बेबीलोन में डेथ होती है अलेक्जेंडर की। बेबीलोन बगदाद के पास में आता है, सीरिया बगदाद के पास का इलाका है। वहां से सेल्यूकस निकेटर आता है, अटैक करता है, लेकिन अटैक इक्वल हो जाता है। अटैक में ना वह हारता है ना सेल्यूकस निकेटर आता, दोनों में पैक्ट हो जाता है, संधि हो जाती है, ट्रीटी हो जाती है। सेल्यूकस निकेटर ट्रीटी होने पर अपनी बेटी कार्नेलिया या हेलिना जिसको कहते थे उसका विवाह करता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य को 3 प्रोविंसेस भी देता है वह, एक अफगानिस्तान के पास का, इस तरह से एक श्रीनगर और इसके आसपास का, और चंद्रगुप्त मौर्य बदले में 500 एलिफेंट्स देता है उसको, सेल्यूकस निकेटर को, हाँ उस ससुर के नाती को। ये फ्रेज है, स्लैंग है, वो रीजनिंग का क्वेश्चन कर रही है। ससुर का नाती, उधर ए बी, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, ऐसा कुछ नहीं। इस तरह से यह स्टोरी चली। अब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य इक्वल हो जाते हैं। सेल्यूकस निकेटर एक एम्बेसडर को भेजता है, मैगस्थनीज, वो लिखता है इंडिका। तो हमने कल बात की थी लिटरेरी सोर्सेज की, कि मौर्यन डायनेस्टी के बारे में लिटरेरी सोर्सेज क्या क्या हैं। तो फर्स्ट था कौटिल्य अर्थशास्त्र, सेकंड थी मैगस्थनीज इंडिका, और एक और आएगा, अब लिखिए कल से आगे, मुद्रा राक्षस बाय विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस। थर्ड जो लिटरेरी सोर्स है वह है मुद्रा राक्षसा बाय विशाख दत्त। हाँ, फर्स्ट लिटरेरी सोर्स ऑफ अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। और अर्थशास्त्र में किसका डिस्क्रिप्शन है? पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी।
उसका इकोनॉमिक से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा था इंडिका। सेकंड मेगास्थनीज की इंडिका है, और इंडिका में बहुत कुछ लिखता है मेगास्थनीज। 3 चीजें लिखवाई थी ना मैंने, 7 कास्ट सिस्टम सोसाइटी का एक तो, और मेगास्थनीज क्या लिखता है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एंड देन absence of slavery in the era of Mauryan dynasty, not in the Nanda dynasty. कौन कौन सी थी सर? 7 कास्ट सिस्टम। 7 caste system in society, absence of slavery, गुलाम नहीं थे उस समय, and third one is Mauryan administration, full, और साथ में डिस्क्रिप्शन भी लिखता है बहुत बड़ा कि इतना बड़ा फोर्ट था। आर्मी के बारे में बताता है, वही जो कल मैंने बताया था। कितनी आर्मी थी? 3 लाख नहीं, देखिए मगध की आर्मी, जो वो की वो आर्मी रहेगी ना, उसमें लॉस थोड़ा बहुत हुआ होगा। 20,000 तो कैवलरी, कितनी थी? 20,000 कैवलरी। देन सेकंड, मोर देन 2 लाख इन्फेंट्री, 3,000 एलिफेंट्स, वो थे ना सर, वो बाहुबली वाले रथ। एंड 2,000 चैरियट्स। वो बाहुबली वाले रथ नहीं थे। वो नहीं, वो था ना सर, वो बलाले वाला चक्रिया। वो सब फालतू की बातें थी, केवल इमेजिनेशन था, कार्टून की जो बुक्स आती उनका। और बहुत अच्छी मूवी ग्राइंडर है, वो कटर है, कसाई खाने वाला। मिक्सिंग भी चालतो फास्ट चल घर चल। छुट्टी So that is all about next literary source number 4. Sorry, number 3rd. फोर्थ आ गया। मुद्रा राक्षस और इंडिका। 3 बुक्स हो गई ना सर, और ये फिर 3 ये। This is the 3rd literary source. लिखिए 3rd literary source, मुद्रा राक्षस बाय विशाख दत्ता। हाँ, लिखिए इसमें। अब देखिए जो मुद्रा राक्षस लिखी थी विशाख दत्त ने, ये लिखता है बहुत लेट। कब लिखता है? बहुत लेट, दैट मीन्स किस एरा में? गुप्त पीरियड में। दैट मीन्स नॉट इन BCE बट इन CE। इट्स नॉट नाउ, AD को CE बोला जाता है आजकल। हाँ, कॉमन एरा, एनो डोमिनियम में। लेट लिखता है, बहुत बड़ा ड्रामा था ये इसका, काफी लेट लिखता है, लेकिन इंफॉर्मेशन पूरा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देता है। लिखिए, इट डिस्क्राइब्स हाउ चंद्रगुप्त मौर्य गेट चाणक्य's असिस्टेंस। इट डिस्क्राइब्स हाउ चंद्रगुप्त मौर्य, ये पूरी स्टोरी लिखता है। कुल मिलाकर ये जो मैंने ड्रामा आपको बताया था, ये पूरा यही लिखता है। चंद्रगुप्त नाम वो बताता है, जब उसकी स्टोरी पूरी ढूंढी जाती है, तब ट्रेस की जाती है। और जब वो पीपली वन के पिता को मारता, उस टाइम चाणक्य भी वही शायद मौजूद नहीं। होता है ना सर। गौरव सिंह राजपुरोहित, वेरी गुड इवनिंग। एंड वन मोर, देवसा राठौड़, ओके, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम। So it describes how Chandragupta Maurya get Chanakya's assistance to overthrow the Nanda dynasty. पहले उसको चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से नहीं पुकारता है वो, चाणक्य, उसका नाम ही नहीं होता, कुछ अलग नाम ही देता है उसको। चाणक्य ही नाम दिया होता है। छोटू कोटलिया। छोटू चाय वाला। एंड ऑल्सो सेकंड क्या देता है देखिए, विशाख दत्ता का मुद्रा राक्षस क्या देता है, ड्रामा क्या बताता है। बिसाइड्स दिस इट गिव्स एन एक्सीलेंट अकाउंट, बिसाइड्स दिस इट गिव्स एन एक्सीलेंट अकाउंट ऑन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। Besides this, it gives an excellent account of the socio-economic conditions. Socio-economic conditions.
सामाजिक और आर्थिक जो दशाएं थी उस समय कैसी रही होगी, उनके बारे में भी काफी कुछ बताता है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त ने लिखा। इसके बाद लिखिए पुराणाज, पुराण भी लिखते हैं, नेक्स्ट सोर्स पुराणाज। तो ये क्रोनोलॉजी बताते हैं। ये क्या बताते हैं? क्रोनोलॉजी यानी टाइम पीरियड। पुराण तो बहुत पहले थे ना सर, ये इसलिए लिखे गए ना, तो मतलब वो ब्राह्मण मतलब हेड बन गए थे सारे। यस, इसलिए लिखे गए थे। ये पुराण वो नहीं है, ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, ये ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए। अच्छा, वापस उन्होंने क्रोनोलॉजी एडिटेड कई बार हुए ना ये तो। एंड नेक्स्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। पुराणाज के बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो ये सभी मौर्यन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। अभी मैंने चंद्रगुप्त के बारे में ही लिखा है केवल, क्योंकि बुद्धिस्ट लिटरेचर जब भी बात करते हैं तो मौर्य की बहुत कम करते हैं, इस चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत कम बात करते हैं, लेकिन ज्यादा बात किसकी करते हैं? अशोक। उनके चारों ओर अशोक ही छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि सिंहली अनुश्रुति, सिंहली जो आइलैंड था उस समय, सिंहली द्वीप श्रीलंका, उसके दो टेक्स्ट थे, एक दीपवंश और एक महावंश। दो तो ये हो गए, उनमें भरा हुआ है अशोक के बारे में सब कुछ। ननिहाल की बातें हैं अशोक के बेटों की, वो वहां गए थे इसलिए वो और लगा के आ गए मक्खन, तभी तो लिखा गया। अरे वो आया था नहीं, युवान कुछ करके चाइना से भागकर, चाइना से भाग के वो यहाँ की सारी किताबें लेके चला गया था चाइना। कौन? फाइयान। हाँ, या वाइफ पे नाम था फाइयान। फाइयान आता है, पर वो आता है चंद्रगुप्त गुप्त पीरियड में। वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में रुकता है। तक्षशिला तो अफगानिस्तान में। हाँ, वो नालंदा जाएगा वो तो। नालंदा आया होगा ना। मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। वो इस एरा की बात ही नहीं है, वो गुप्त पीरियड की बात है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम आता है फाइयान। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम आता है, उस समय तक भी नालंदा नहीं था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद उसका सन कुमारगुप्त प्रथम नालंदा का फाउंडर होता है। तो वो पहुंचता है, जब पहुंचने में नेपाल से इतना, चाइना से इतना टाइम लग जाता है फाइयान को। फाइयान फिर क्या करता है कि स्पिरिचुअलिटी को यहां पर देखता है और यहां से बुक्स लेकर भाग जाता है, सारे टेक्स्ट। वापस कौन आता है? कोई नहीं, काफी सारे टेक्स्ट यहां से चोरी हो गए थे नालंदा से, तभी तो वहां पर बौद्धिज्म फैला है बहुत ज्यादा। रिलीजन की अभी की बात थोड़ी चल रही है, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। बुद्धिज्म है वहाँ पे पूरा। अभी भी बुद्धिज्म है, कैसे नहीं है वहां पर? ज्यादातर लोग वहाँ के है ना रिलीजन कंजर्वेट नहीं है। माओ से तुंग द्वारा जो धर्म चलाया गया था चाइना में, माओ से तुंग, उसको माना जाता है। कहने में तो कोई रिलीजन नहीं है। हाँ, ज्यादातर लोग किसी रिलीजन करते हैं वो। एक लड़कियां होती है कैट क्या करते? झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। झूठ क्यों बोलते? मतलब ज्यादातर लोग कहते हैं ना कि वो कोई रिलीजन को नहीं मानते, तो वो झूठ बोलते हैं। पूरी बात बताइए। इसके बाद लिखिए अब सीधा हम चलते हैं इसमें। मॉडर्न हिस्ट्री तो हमने बताया, यहाँ पर पढ़ लिया। अब हेडिंग लगा दीजिए चंद्रगुप्त के बाद। चंद्रगुप्त का एंड कैसे हुआ, क्या होता है? आप चंद्रगुप्त बहुत अच्छा श्रवण बेलगोला में कर्नाटक सब कुछ छोड़ देता है। क्यों जाता है? कहा किसके साथ? भद्रबाहु। भद्रबाहु के साथ। भद्रबाहु उसको कौन से रिलीजन की दीक्षा देता है? जैन धर्म। भद्रबाहु मित्र होता है इसका। उसके बाद गुरु बना। अब यहाँ कुछ एक स्टोरीज में ऐसा बताया गया है कि एक बार धनानंद क्या करता है कि भद्रबाहु, धनानंद या पता नहीं उसके कोई भाइयों में से एक, भद्रबाहु और चंद्रगुप्त जब साथ में जा रहे होते हैं तो उनको गिरा देता है बहुत बड़े खड्डे में। कहते हैं कि वहां इतनी बड़ी केव थी, स्टोरी है अलग अलग। अब वहां ये दोनों काफी समय तक साथ रहते हैं, तब तक एक दूसरे को पहचानते नहीं है। वहीं से इनकी मुलाकात शुरू होती है और ये दोनों फिर वहां से बाहर कैसे निकला जाए वो रास्ता देखते कहीं, क्योंकि कहते हैं कि बरसों से लोग उसमें गिरकर उनकी डेथ हो जाती थी।
कुछ खाने पीने को मिलता नहीं था, थोड़े दिनों में डेथ हो जाती थी। बड़े बड़े वो स्पाइडर्स वहां पे होते थे, वो उनका ब्लड सक कर लेते थे और हीमोग्लोबिन बना देते थे खुद का, प्रोटीन है ना, प्रोटीन होता है, पता है ना आपको ये चीज? स्पाइडर का वेब क्या होता है? तो आज जाके खा लेना। तो स्पाइडर क्या खाएगा? भूखा रह जाएगा, ठीक है। हाँ, स्पाइडरमैन 16 को हो रही है। अपने यहाँ मतलब चीज सर को में भी पसंद है। सर सब देखते हैं, सब जगह की नॉलेज है उनको। तो अब देखिए, यह स्टोरी भी एक जोड़ी जाती है कि भद्रबाहु उस समय से इनके साथ हो गए थे। सलेखना पद्धति से अपने डेथ ले लेता था चंद्रगुप्त मौर्य। तो स्टोरी में निकलते कैसे वो नहीं लिखा हुआ है। बताते हैं, कई सारे प्रक्रम प्रपंच करते हैं और वो भद्रबाहु किसी को आवाज देता है अपनी उस योग शक्ति से जैन धर्म की, तब चंद्रगुप्त उससे प्रभावित होता है और जैन धर्म की दीक्षा लेता है, ऐसा कुछ है। इन बिटवीन स्टोरी चलती रहती है, पर हिस्ट्री में डेट्स मैच नहीं होती है, क्रोनोलॉजी मैच नहीं होती बिल्कुल। क्योंकि अभी देखा आपने, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस कब लिखा गया? आफ्टर मतलब कॉमन एरा गुप्ता पीरियड में। अभी देखना, मौर्य, फिर पोस्ट मॉडर्न रूलर, बहुत ज्यादा। पोस्ट मॉडर्न में आएंगे शुंगा, देन कण्व, देन सातवाहन, फिर फॉरेन इन्वेडर्स आ जाते हैं इसी टाइम पीरियड में, ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स, शकाज, पर्थियंस एंड कुशाणाज। इन सब के बाद आता है पीरियड, फिर जाकर गुप्ता पीरियड स्टार्ट होता है। तो ये बीसीई में था और ये ड्रामा लिखा गया है सीई में, बहुत टाइम बाद में। 4 और 7 11 चुप हो जाओ यार 2 मिनट, या तुम बोल रहे हो सर को बोलने दो। क्या काउंट कर रहे हो आप? वही कितने ईयर बाद लिखा। हाँ तो बताओ कितने ईयर हो गए? 1100 साल हो गए लगभग। इतने बाद में ये ड्रामा लिखा गया था, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं स्टोरी में। इसके बाद हेडिंग लगा देते हैं, लास्ट लाइन लिख दीजिए, चंद्रगुप्त बिकेम ए जैन एंड वेंट टू चंद्रगिरी हिल। बिकेम अ जैन एंड, गौरव सिंह लिख रहे हैं, आज घर से ही देखूंगा सर, हमेशा तो यहां बैठे रहते हैं। आज घर से ही देखिएगा, रेगुलर देखिएगा, ठीक है। सॉरी और लिखा है क्या लिखा था? चंद्रगुप्त became A Jain and went to Chandragiri Hill near Shravanbelgola, Karnataka. With Bhadrabahu. भद्रबाहु इसको मार देता है। क्या? गुरु बन जाता है और उसको दीक्षा उसने देता तो है। लिया नहीं, उसको दिला दिया सही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली भद्रबाहु क्यों जाते हैं? क्या बताया था जैनिज्म में मैंने? बाद में वो उनको दीक्षा देता है। अरे मतलब भद्रबाहु का तो इंटेंशन होता है कि साउथ इंडिया में जैन धर्म का प्रचार और उसके लिए शायद। ना ना ना, इंटेंशन तो बाद में पैदा हो गया। वो छोड़ के क्यों जाता है मगध को? अच्छा सर, वो उनकी लड़ाई हो जाती है उनसे, मतलब होते हैं ना दूसरे वाले, 2 बन जाते हैं ना वो जैन में। कैसे बन जाते हैं 2? वो तो वापस आने पर बनते हैं। इसका मतलब जैना काउंसिल खत्म पूरी आपकी तरफ से। क्या लिखवाया था मैंने जैन काउंसिल में? और यही तो बता रहे थे। मगध में पड़ता है बिग फैमिन, ड्रॉट, 12 इयर्स का ड्रॉट। तो फिर स्थूल भद्र तो वहीं रह जाते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ। भद्रबाहु इसी चंद्रगुप्त के यहाँ पहुंचते हैं और कहते हैं यहाँ से चलें। चंद्रगुप्त मौर्य अब अपनी ओल्ड एज में आ जाता है, तो वो कहता है कि मैं भी जैन दीक्षा। वही तो उस खड्डे में पड़े रहते हैं, अकाल के कारण भयंकर हालत खराब हो जाती है मगध की। धनानंद को तो मार देते हैं, खड्डे में डालते हैं। अरे धनानंद के भाई जो बदला लेने के लिए रहते हैं, 8 भाई थे उनके टोटल, मतलब धनानंद समेत, यानी 7 भाई और हैं। एक बहन। बहन की तो शादी हो जाती, फिर बिंदुसार पुत्र दुर्धरा का ही है। अभी बात समझ में आ रही है? ये अकाल था, बहुत बड़ा फेमिन था वहां पर, ड्रॉट होता है बहुत सूखा, 12 इयर्स का। कितना? 12 इयर्स। तब ये छोड़ के जाते हैं
फिर यहाँ इंटेंशन अपने आप हो जाता है कि साउथ इंडिया में जैन धर्म को बढ़ाएंगे। तो कर्नाटक आज इन्हीं की वजह से मैक्सिमम जैनों से भरा हुआ है और मैक्सिमम गोल्ड है जो वहीं यूज होता है इंडिया का, प्रोड्यूस भी वहीं से हो रहा है, कोलार गोल्ड माइन से। KGF अगर ये KGF नहीं आती तो गोल्ड का कोई किसी को पता नहीं चलता आज तक कि माइंस कौन सी है। ज्योग्राफी में हमने तो बहुत पहले पढ़ लिया था, KGF का K ही नहीं आया था जब तक। नहीं पता सर, मेरे को KGF से पता चला कोला। वही तो कह रहा हूं। और भी है, बांसवाड़ा में भी है, सोने का हाँ, पर वो बहुत लो ग्रेड का गोल्ड है। बांसवाड़ा में है भूकिया क्षेत्र करके रीजन है, भूकिया रीजन, वहां पर निकलता सोना है, ठीक है। वेयर ही डाइड बाय, आगे कंटिन्यू कीजिए, भद्रबाहु कॉमा, वेयर ही डाइड बाय स्लो स्टारवेशन नोन एज सलेखना, वेयर ही डाइड by slow starvation known as सल्लेखन, SALEKHAN। कोई लोग इसको सल्ले खान नहीं पढ़ लें, आमिर खान, सलमान खान, सल्ले खान, सैले खान। सलेखना पद्धति। और काया क्लेशा, इसको काया को क्लेश देना भी कहते हैं, काया क्लेशा। कलेश वही लड़ाई काया को कष्ट ही तो है ना, कष्ट, वही तो काया को दुख देते हैं। काया को दुख देते हैं। काया बड़ी काया कौन सी? अबे बॉडी काया मतलब That is all about from my side for Chandragupta Maurya. We will start Bindusar and then later Ashok the Great. Thank you so much. Jai Hind.